नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण भगवान की चालीसा का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करने से कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर सुख समृद्धि, धन वैभव, पराक्रम, सफलता, खुशी, यश, नौकरी और प्रेम जैसे बड़े बड़े आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। जय श्री कृष्ण। दोहा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जिनके हाथों की शोभा मधुर तान वाली बांसुरी बढ़ाती है, जिनका श्याम वर्णीय तन नील कमल के समान लगता है, जिनके लाल लाल होठ बिंबा फल के जैसे हैं और नयन कमल के समान हैं, जिनका मुखमंडल कमल के ताजा खिले हुए फूलों की तरह है और पीले वस्त्र तन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हे मन को मोह लेने वाले, हे आकर्षक छवि वाले, राजाओं के भी राजा श्री कृष्ण चंद्र, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवी पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्त की राखो। हे यादव कुल में जन्म लेने वाले, समस्त जगत के लिए वंदनीय वासुदेव तथा देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। हे यशोदा मैया के पुत्र नंद बाबा के दुलारे, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। भक्तों की आंख के तारे श्री कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। हे नटनागर शेष नाग पर नृत्य करने वाले, आपकी सदा ही जय हो। हे गायों को चराने वाले कृष्ण कन्हैया, आपकी सदा ही जय हो। एक बार फिर से कष्ट रूपी पहाड़ को अपनी उंगली के नाखून पर उठाकर दीन दुखियों का उद्धार करो। हे प्रभु, अपने होठों से लगी इस बांसुरी की मधुर तान हम सबको सुनाओ। मेरी मनोकामनाएं पूरी करके मुझ पर कृपा बरसाओ भगवान। हे श्री कृष्ण, फिर से आकर माखन का स्वाद चखो। हे प्रभु, अपने भक्तों की लाज रखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके बाल रूप में गोल मटोल गाल, उस पर आपकी सुंदर मुस्कान मन को मोह लेती है। आप कमल के समान बड़ी बड़ी आँखों से सभी का मन जीत लेते हो। आपके माथे पर मोर पंखी मुकुट तथा गले में वैजंती माला है। आपके कानों में स्वर्ण वर्णीय कुंडल तथा कमर पर किंकणी बहुत ही सुंदर लग रही है। नीले कमल के समान आपका सुंदर तन बहुत ही आकर्षक है। हे प्रभु, आपकी यह सुंदर छवि देवताओं, ऋषि मुनियों तथा मनुष्यों आदि सभी का मन मोह लेती है। आपके माथे पर तिलक तथा घुंघराले बाल आपकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। हे बांसुरी वाले श्री कृष्ण भगवान, अब आप आ जाओ। करी पय पान पुतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ी रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो। हे श्री कृष्ण भगवान, आपने पूतना नामक राक्षसी का संहार किया, जो आपको दूध के जरिए जहर पिलाकर मारने आई थी। और तो और आपने अकासुर, बकासुर और कागासुर जैसे राक्षसों का भी वध किया है। जब पूरे मधुबन को आग की लपटों ने घेर रखा था, तो हे नंदलाल, आपको देखते ही मधुबन की सारी आंच ठंडी हो गई। जब देवराज इंद्र क्रोधवश ब्रज पर चढ़ाई करने आए, तो उन्होंने मूसलाधार बारिश की। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। लेकिन हे गोविंद, आपने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। लखिए सुदामन भ्रम अधिकाई, मुखमह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्ही, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ही। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। हे श्री कृष्ण भगवान, अपनी लीला दिखाते हुए आपने यशोदा मैया को बाल रूप में अपने मुखमंडल में 14 ब्रह्मांड के दर्शन करवाए और उनके भ्रम को दूर किया। जब कंस ने उत्पात मचाते हुए करोड़ों कमल के फूल देने की मांग की, तब आपने ही कालिया का शमन किया और जीत हासिल करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। हे गोविंद, आपने गोपियों के संग रास रचाकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। आपने कितने ही असुरों का संहार किया। आपने कंस जैसे राक्षस को बाल पकड़कर मार दिया और अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त करवाया। आपने ही उग्रसेन को उनके राज्य का सिंहासन दिलवाया। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। घोमा सुरमुर दैत्य सहारी, लाई षटदश सहस कुमारी। दै भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। आपने माता देवकी के 6 मृत पुत्रों को लाकर उन्हें दुख से मुक्ति दिलाई। आपने भौमासुर तथा मुर दैत्यों का संहार करके 16,100 राजकुमारियों को उनके चंगुल से आजाद कराया और उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। आपने ही घास के तिनके को चीरकर भीम को जरासंध को मारने का इशारा किया। भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध चल रहा था, लेकिन जरासंध के 2 टुकड़े होने पर वह फिर से जुड़ जाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने घास के तिनके को चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंककर भीम को इशारा किया कि जरासंध के 2 टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दो। हे श्री कृष्ण भगवान, आपने ही बकासुर आदि का वध करके भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाई। हे द्वारकाधीश, आपने अपने सखा ब्राह्मण सुदामा के दुखों को दूर किया और उनके भेंट किए हुए कच्चे चावलों को बड़े प्यार से स्वीकार करके खाया। आपने दुर्योधन के मेवे त्याग कर विद्वान विदुर के घर प्रेम से बनाए हुए साग को ग्रहण किया। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके प्रेम की महिमा महान है। हे श्याम, आप दीनहीन का भला करते हैं। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। हे श्री कृष्ण भगवान, आपने महाभारत के युद्ध में
अर्जुन का सारथी बनकर उसके रथ को हाँका और अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर बलशाली योद्धाओं के शीश उतार दिए। आपने गीता का उपदेश देकर अपने भक्तों के हृदय में अमृत की वर्षा की। हे गोविंद, आपका नाम ले लेकर आपको याद करते करते मीरा मतवाली हो गई। वह विष को भी हंसते हंसते पी गई। राणा ने मीरा को मरवाने के कितने यत्न किए, लेकिन आपकी कृपा से सांप फूलों का हार बन गया और पत्थर की मूरत में भी आप प्रकट हो गए। हे प्रभु, आपने अपनी माया दिखाकर अपने भक्तों के सारे संशय दूर कर दिए। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत मैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। हे कृष्णा, जब शिशुपाल के 100 पाप माफ करने के बाद उसका पाप का घड़ा भर गया, तो आपने उसका शीश उतारकर उसे जीवन से मुक्त कर दिया। जब संकट के समय द्रौपदी ने आपको पुकारा और कहा, हे दीनानाथ, मेरी लाज बचा लो, तो हे नंदलाल, आप तुरंत ही अपने भक्त की लाज बचाने के लिए वस्त्र बन गए। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और दुशासन का मुंह काला हुआ। हे नाथों के नाथ, हे कृष्ण कन्हैया, आप डूबती हुई नैया को बचाने वाले हो। हे भगवान, सुंदर दास ने भी अपने हृदय में यही आस धारण की है कि आपकी दया दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे। हे स्वामी, मेरी खराब बुद्धि का निवारण करो और मेरे अपराध क्षमा कर दो। हे प्रभु, अब द्वार खोलकर हमें दर्शन दे दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। दोहा, यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में धारण करके श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करेगा, उसे 8 सिद्धियां, 9 निधियां तथा 4 पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।